क्या आपको लगता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कॉम्प्लिकेटेड है या तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए? फ्रेंकली ऐसा है ही नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें हम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सिंपल है इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करना दो तरीके से कर सकते हैं, या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करें या डायरेक्ट करें। अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमको थोड़े रूल्स या तो थोड़े जो सिंपल स्टेप्स है वो ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले इक्विटी है तो रिस्क है, तो हम जो भी पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं हमको याद रखना चाहिए कि अगर लॉस हो गया या तो थोड़े टाइम के लिए अगर ये इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न नहीं आया तो हमको उससे कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड, हम जो इन्वेस्टमेंट करें हमको याद रखना चाहिए मिनिमम या 4 या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। कोई भी आदमी शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और जो हमारा पोर्टफोलियो हम बनाएंगे वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, इन द सेंस कि लार्ज कैप में थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा मीडियम कैप स्टॉक है, थोड़ा स्मॉल कैप में है। और जो हमारा स्टॉक्स है वो भी डिफरेंट सेगमेंट्स है, जैसे थोड़ा टेलीकॉम में से हुआ या सॉफ्टवेयर में से हुआ या एनर्जी स्टॉक्स है। और ये करते हुए हमको ये भी याद रखना है कि हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 स्टॉक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हमको मैक्सिमम 10 या 15 स्टॉक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हम खुद अपनी स्टडी करें, और जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तभी हमको पता होना चाहिए कि मार्केट में से अगर हम पीछे हिस्ट्री देखें तो एवरेज रिटर्न 15%, मैक्स 20%, उससे ज़्यादा अगर हम रिटर्न एक्सपेक्ट करें तो पॉसिबल है कि हम कोई सीरियस गलती करेंगे। तो उससे ज़्यादा रिटर्न चेज़ करने की कोशिश न करें। कौन सी कंपनीज़ में हम इन्वेस्टमेंट करें, तो हम ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करें जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ है, और जो सेगमेंट है वो ग्रोइंग सेगमेंट्स है। वो कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रही है, अच्छा रेप्यूटेड मैनेजमेंट है। और कोई भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करे उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स होता है, जो वो लोग स्टॉक मार्केट में एवरी क्वार्टरली पब्लिश करते हैं। स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे होता है, कंपनी की वेबसाइट पे भी होता है। तो वहाँ पे अगर हम देखें कि उस पर म्यूचुअल फंड का कितना इन्वेस्टमेंट है, FIS का कितना इन्वेस्टमेंट है, और प्रमोटर्स का खुद का इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सब ध्यान में रखते हुए हम अगर इन्वेस्टमेंट करें तो हमको पता है कि जब भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है, FII इन्वेस्ट करता है, तो कंपनी खुद तो क्रेडिबल उसका मैनेजमेंट रहेगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको 6 चीज़ें ध्यान में रखनी है जो हमको नहीं करनी। सबसे पहले जंक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, टिप्स या रूमर्स पे बिलीव नहीं करना है, डे ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, स्पेकुलेशन को अवॉइड करना है। और जो भी हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड करे हमको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भी हमको रोज़ पोर्टफोलियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 3 हफ्ता 4 हफ्ता पोर्टफोलियो नहीं देख रहे तो हमको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर हम चिंता कर रहे इसका मतलब हमारा पोर्टफोलियो हमने सही तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नेवर बोरो, मतलब लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करो। दूसरा है, हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद काफ़ी लोग करते हैं वही स्टॉक को प्लेस करके और लेवरेज करते हैं, दूसरे स्टॉक परचेज करते हैं। ये बहुत डेंजरस है, तो लेवरेजिंग नहीं करना चाहिए। जो एक जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो ग्रीड एंड फियर, जैसे हमारी लालच और डर, उसको हमको कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन में रहना है। ये सब जो रूल्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है अगर हम हमारा ग्रीड या लालच या तो डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो बेटर है कि हम म्यूचुअल फंड रूट पे जाएं। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी थोड़े बहुत रूल्स तो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। और यंग और जो लोग हैं जिसकी कैरियर अभी ग्रो हो रही है, ग्रोइंग मोड पे है, तो उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट बास्केट है उसके ज़्यादा एक परसेंटेज वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, धीरे धीरे आप रिटायरमेंट एज को अप्रोच कर रहे हो, तो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट कब होना चाहिए, और फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है FDs या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में, वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे फिर बढ़ाना चाहिए। और एक लास्ट में, जो लोग रिटायर्ड है, सीनियर सिटीज़न है या विडो है, उनका पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती से भी लॉस हो गया तो उनके लिए फिर से ये कैपिटल बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बिल्ड कर ही नहीं पाएंगे।
पॉसिबल है कि हम ये जो भी इन्वेस्टमेंट रूल्स फॉलो करेंगे, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं, बम्प आया तो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा स्पीड कम होगा, हमारा रिटर्न कम होगा स्टॉक मार्केट में से, लेकिन साइमल्टेनियसली हमारा जो लॉसेस जो होने के चांसेस है बहुत ही कम हो गए। तो बेटर कि हम रूल्स को फॉलो करें। इसके अलावा भी अगर आप कोई खुद ऐसा कोई नया रूल्स फॉलो करें, अच्छी चीज़ें फॉलो करें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसकी वजह से दूसरे इन्वेस्टर्स को भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।